अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मास्टर जी और एल्म फॉर एवरीवन की जानिब से जो ग्राफिक डिजाइन कोर्स की सीरीज है उसकी एक और क्लास लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसे कि आप पिछली क्लासेस से नोट करते हुए आ रहे हैं कि हम एडोबी इलस्ट्रेटर के तमाम बेसिक और एडवांस यूजेस को सीख रहे हैं, तो आज भी हम इसी तरह करेंगे कि हम एक टूल है जो कि हमारा नेक्स्ट टूल है आई ड्रॉपर टूल, तो हम उसको चेक करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसके इस्तेमालात क्या हैं, बेसिक इस्तेमालात क्या हैं और एडवांस इस्तेमालात क्या हैं। तो बिना वक्त को ज़ाया किए चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे नजर आएगा आई ड्रॉपर टूल, ये रहा। इसके साथ मेजर टूल भी है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इसका बहुत ही सिंपल इस्तेमाल है लेकिन बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल है। तो हम फिलहाल आई ड्रॉपर की बात करते हैं। सर, आई ड्रॉपर की जब बात आती है तो स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आती है कि ये सिर्फ एक कलर को कॉपी करता है, कलर कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इलस्ट्रेटर के अंदर ऐसा नहीं है। इलस्ट्रेटर के अंदर इसके बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं। चले वन बाय वन हम इसको चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ शेप ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ले ली मैंने, क्या कर लें, एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल ले लिया और इसका कलर मैं कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट इस तरह से, और बल्कि डिफ़ॉल्ट का एक दूसरा कोई कलर दे देते हैं, येलो दे देते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी ऑब्जेक्ट का कलर को, उसकी फॉर्मेट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लेकर आ जाएं, तो ये इसको वहाँ पे लेकर आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल, इसकी जो शॉर्टकट की है वो है आई, उसको मैंने प्रेस किया और इस शेप पे मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप गौर करेंगे तो देखें इसके ऊपर प्लेन कलर आ गया। अब मैं इसको जूम करके आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए, ना सिर्फ इसने उसके कलर को कॉपी किया है बल्कि इसके फॉर्मेट को भी कॉपी किया है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इसका स्ट्रोक नहीं है और यहाँ पर हमारे इस ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक था, लेकिन इसने क्या किया कि इस स्ट्रोक को खत्म कर दिया। जो उसका फॉर्मेट था, जो उसका कलर था, उसको कॉपी किया। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं। अब ये जो स्टार है, देखें इसके ऊपर स्ट्रोक है, हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर कोई स्ट्रोक नहीं है। मैं अपने कीबोर्ड से आई प्रेस करता हूँ और आई ड्रॉपर टूल मेरे पास आ गया है। मैं यहाँ पर आके इस ऑब्जेक्ट पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो अब देखें क्या किया इसने, ना सिर्फ इसका सॉलिड कलर जो फिल कलर है उसको कॉपी किया, साथ ही साथ जो इसका स्ट्रोक है उसको भी कॉपी करके यहाँ पर ले आया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ग्रेडियंट कलर की बात करें तो ये ग्रेडियंट कलर आपके ऑब्जेक्ट से ले लेगा। जैसे ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्रेडियंट कलर इसने उठाया और यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, और ग्रेडियंट कलर की जो फॉर्मेट थी, जो प्रॉपर्टीज थी, उनको भी इसने उठाया और यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, अब एक चीज़ और है, मैं आपको बताऊँ। अगर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हो कि ये भी ग्रेडियंट कलर है, ये भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मेरे पास ग्रेडियंट कलर का ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने खुद तैयार किया है, और ये जो है एक पिक्चर है, एक इमेज है, ठीक है, जिसको मैंने इंटरनेट से उठाया है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ग्रेडियंट कलर हैं। तो मैं देखता हूं कि क्या पिक्चर के जरिए मैं अपने कलर को पिक कर सकता हूं, अपने ऑब्जेक्ट पे ला सकता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल को मैंने ले लिया, शॉर्टकट की आई है, मैं पहले बता चुका हूं। और अब मैं देखें यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, देखें लेफ्ट क्लिक हो रहा है, ये इनके तमाम तरह कलर्स को पिक कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आप इमेज से कलर उठाना चाहें तो आप इमेज से भी कलर उठा सकते हैं। अच्छा, एक और ट्रिक मैं आपको बताऊं, ना सिर्फ इमेज से बल्कि मैं ये जो मेरा ड्राइंग बोर्ड है इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूं, चूंकि ये व्हाइट कलर पे, इस पर क्लिक करूंगा तो देखें ये व्हाइट हो गया। अच्छा, अब बाहर वाले हिस्से पे आ जाते हैं। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा देखें क्या है, ग्रे कलर का है। मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करूंगा तो देखें ये कलर भी इसने यहाँ से पिक कर लिया। ठीक है, अच्छा अब ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, आप नोट कर रहे होंगे कि यार ये क्या चीज है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पे ये कलर कर दिया है और इसको मैं उठाता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ। अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ पर मैं जो है ना एक सिंपल सा अपना टेक्स्ट ले लेता हूँ। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में आ जाता हूँ, कोई भी एक सिंपल सा मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल ये ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडोबी क्लासेस। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर अब देखिए मेरे पास टेक्स्ट है और ये भी मेरे पास टेक्स्ट है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट का मुकम्मल फॉर्मेट इसके ऊपर आ जाए तो सेम मुझे काम करना है, आई ड्रॉपर टूल लेना है और उस पर लेफ्ट क्लिक करना है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखें, इस पर मैंने क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, क्या हो रहा है, वही प्रॉपर्टीज ये उठा रहा है जो प्रॉपर्टीज जो है हमने इन ऑब्जेक्ट को दी हैं, ना सिवाय ग्रेडियंट कलर के। अच्छा, इसके लिए हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं कि इसके लिए आपको अपने टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इट्स अ सेपरेट टॉपिक जो हम कवर कर चुके हैं पिछली क्लास में, इसलिए अभी मैं वहां पे नहीं जा रहा। सो अब हम बात करते हैं कि मेरे पास ये जो मास्टर जी टेक्स्ट है, क्या ये अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। जब मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इसने ना सिर्फ उसके कलर को कॉपी किया, ठीक है, उसके स्ट्रोक को भी कॉपी किया। मैं आपको जूम करके दिखा दूं, ये देखें यहाँ पर इसमें येलो स्ट्रोक भी मौजूद है, और साथ ही साथ जो उसका फॉन्ट था इसने उसको भी कॉपी किया। यहाँ पर ये तीन चीजों को कॉपी कर रहा है, आपके फिल कलर को, नंबर 2 स्ट्रोक को, नंबर 3 फॉन्ट स्टाइल को, और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन सबको लेकर यहाँ पर आ रहा है।
ठीक है। सो आई ड्रॉपर टूल का इस्तेमाल हमने देखा कि आई ड्रॉपर टूल जो है एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर कितना पावरफुल है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और ये काम को आसान करने में बड़ा मददगार साबित होता है। अब मैं इसकी एडवांस चीज़ों को आपके सामने लेकर आता हूँ। ये तकरीबन सारी चीज़ें हो गई हैं। मैं यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल पे आके डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको एक विंडो नजर आ रही होगी। इस विंडो के अंदर तमाम तर ऑप्शन मौजूद हैं। मैं इसको जरा सा बंद कर देता हूँ इस तरीके से ताकि आपको मैं बता सकूँ। देखिए इससे यहाँ पर लिखा हुआ है आई ड्रॉपर पिकअप और आई ड्रॉपर अप्लाइज, यानी कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये पिक करेगी, यानी क्या क्या चीज़ को पिक करना चाहिए और जब अप्लाई करने हो तो क्या क्या चीज़ें ये अप्लाई करें। ठीक है, मैं इसकी मोटी मोटी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले मेरे पास आ जाता है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को कर रहा है, ये फोकल फिल कर रहा है, कलर है और इसके अलावा और पॉइंट है, फोकल स्ट्रोक वगैरह है, कलर्स वगैरह, ट्रांसपेरेंसी वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। ज्वाइन है, कैप है, विड, इसका जो वेट है, वो सारी चीज़ें। फिर कैरेक्टर स्टाइल भी ये कॉपी कर रहा है, फिर यहाँ से पैराग्राफ का स्टाइल भी कॉपी कर रहा है। और अगर यहाँ पर अगर मैं इसको दोबारा मिनिमाइज करता हूँ तो ये देखेंगे अपीयरेंस, जितनी भी अपीयरेंस के अंदर जितनी भी चीज़ें जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की, सारी की सारी अपीयरेंस की चीज़ें, इन सबको कॉपी करेगा, कैरेक्टर स्टाइल को भी कॉपी करेगा, पैराग्राफ को भी कॉपी करेगा। इसी तरह सेम हमने इसके अप्लाइज पर किया हुआ है कि अगर इसको अप्लाई करना होगा तो वो फिर अपीयरेंस पे भी अप्लाई करेगा, कैरेक्टर स्टाइल पे भी करेगा, पैराग्राफ पे भी करेगा। अगर आप चाहते हैं कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं पिक करना चाह रहे और सिर्फ अपनी मर्जी की कस्टम चीज़ें जो हैं उसको हम पिक करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर चेंजिंग करनी पड़ेगी। मैं एक आध चीज़ आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और स्ट्रोक वाला जो पार्ट है ना उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये देखें स्ट्रोक वाले को मैंने हटा दिया। अच्छा, और यहाँ से भी आता हूँ मैं अप्लाई वाले पे, अपीयरेंस पे आ जाता हूँ और यहाँ पर भी आके जो है मैं स्ट्रोक को हटा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने चेक किया था कि जब मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और आई ड्रॉपर के जरिए इस वाली ऑब्जेक्ट को पिक किया तो उसने क्या किया कि इसका स्ट्रोक और इसका फिल कलर दोनों यहाँ ले आया। अब मैं आई ड्रॉपर टूल पे आता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो देखिए अब क्या हुआ है। अब उसने सिर्फ फिल कलर लिया, स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज नहीं ली। क्यों नहीं ली? मैं दोबारा यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर आके स्ट्रोक की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी मैंने यहाँ से हटा दिया था कि ना ये पिक करे और ना ही अप्लाई करे। ठीक है, मैं इनको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए। ये एडवांस इस्तेमालात हैं और इसी तरह इसके जितने भी बाकी जो इस्तेमालात हैं वो भी इसी तरीके से होंगे, इसी तरीके से कस्टमाइज होंगे। आपने खुद एक एक चीज को एक्सप्लोर करना है ताकि वो आपके दिल दिमाग में बैठ जाए और आप बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर बन सके। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा काम हो गया खत्म। अच्छा, एक चीज रह गई थी, क्या है वो? मेजरमेंट टूल। ये लेकिन छोटा सा टूल है, इस्तेमाल लेकिन बहुत बड़ा है। सो मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या करें भाई, रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, टाइम कम है हमारे पास। एक रेक्टेंगल ले लिया, ये ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं मेजरमेंट करना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि इसकी मुझे हाइट का पता चले, हाइट क्या है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक दबा के रखूंगा और यहाँ नीचे आ जाऊंगा। देखिए अब आप जो है ना फ्री हैंड पे इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने कीबोर्ड से जब शिफ्ट का बटन दबाऊंगा तो ये लाइन स्ट्रेट नीचे आएगी। ठीक है, एक पॉइंट से मैं चला, दूसरे पॉइंट पे लाके मैंने जैसे ही छोड़ा तो देखिए यहाँ पे मुझे हाइट बता रहा है। कितनी हाइट है ये? 216.484। ठीक, और इसी तरीके से अगर मैं विड्थ के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक पॉइंट पे विड्थ करके यहाँ से यहाँ तक, और मैं देखूंगा तो ये मुझे बताएगा कि इसकी विड्थ इतनी है। और फ्री हैंड के तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना है तो मैं लेफ्ट क्लिक दबा के ड्रैग करके दूसरे पॉइंट पे जैसे ही छोड़ूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एंगल भी मुझे बता रहा है कि ये एंगल कितना है। ठीक है, मैं यहाँ से इसे सीधा लेके जाता हूँ स्ट्रेट तो देखिए क्या बता रहा है, 90 का एंगल बता रहा है। अच्छा, इस कोने से लेकर जाता हूँ तो ये देखिए क्या बता रहा है, 45 बता रहा है। ये वो चीज़ें जो हमें पता है इसलिए मैंने आपको करके दिखाया। और फ्री हैंड तरीके से अगर मैं कोई भी एंगल पे उठाता हूँ, ऐसे उठा रहा हूँ, ऐसे उठा रहा हूँ, देखिए ये आपको एंगल बता रहा है कि ये एंगल है। ठीक है, तो ना सिर्फ आप इसकी विड्थ और हाइट नाप सकते हैं बल्कि एंगल भी नाप सकते हैं कि आपका जो एंगल है वो कितना है। ठीक है, इसके अलावा जो है मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान जो है वो फासला भी नाप सकता हूँ। कैसे नाप सकते हैं? तो भाई मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट उठाया और यहाँ पे लाके इनको छोड़ दिया। अब मुझे पता है कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो इतना है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई इशू है, कोई क्वेरी है तो कमेंट में आप हमसे लाजमी रब्ता करें, रब्ता करके हमसे पूछें कि आपके क्या मसाइल हैं। इंशाल्लाह हम ज़रूर आपको उन तमाम सवालात का जवाब देंगे जो आपके दिमाग में केमिकल लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस इल्म से फ़ायदा हासिल कर सकें। ये फ्री नॉलेज है जो आपके लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। बेस्ट ऑफ लक।